हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मैं एसपी शुक्ला आप सभी मित्रों का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपसे हमने पहले भी कहा हुआ था कि हम बहुत जल्द आपके बीच में कुछ ऐसी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं जिसकी आपको सख्त रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके बीच में विजय सर मैथमेटिक्स की पहली क्लास के साथ आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी मित्र विजय सर का हौसला बढ़ाएंगे, इनको जो है एनर्जी प्रदान करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जैसे कि विजय सर आपको मैथमेटिक्स की जो समस्या है उसको बेहद आसान तरीके से आपका मैथ का जो समस्या है उसको ख़त्म कर सके। तो आइए विजय सर से आपका इंट्रो कराते हैं और उसके बाद सर आपको क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक, धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके लिए एक चैप्टर टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्ज़ाम है यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, वो चाहे एसएससी बैंक रेलवे हो या राज्य स्तरीय कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए तरीके से आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। फिर आगे जब लास्ट में ये चैप्टर हम पहुँचेंगे तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे पैटर्न के अनुसार कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जब टाइम एंड वर्क शुरू होगा तो वहाँ से एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा अगर पहली बार शुरुआत कर रहा है तो यहाँ से वो पढ़ सकता है। और हम ये वादा करते हैं कि अगर एक बार ये पूरा वीडियो वर्क एंड टाइम का आपने देख लिया, सारे टाइप इसके पढ़ लिए, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से ये क्वेश्चन आपको आए ना। एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन यहाँ से बताऊँगा और धीरे धीरे एक जीरो लेवल से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क होता क्या है तो ये जान लें। तो टाइम वर्क एंड वर्क कैपेसिटी में एक संबंध होता है। समय और कार्य क्षमता में एक संबंध है जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति है, कोई भी नाम उसको दे दें, कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। तो वह उसकी एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी? तो उसकी एक दिन की कार्य क्षमता 1/5 होगी। कहने का मतलब कोई भी काम अगर वो 5 दिन में समाप्त किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5 करेगा। दूसरे दिन कितना करेगा? 1/5। ऐसे ही 5 दिन तक 1/5 1/5 1/5 काम करता जाएगा और पूरा काम वो समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले दिन 1/5 काम किया, दूसरे दिन भी 1/5 काम किया, तीसरे दिन भी 1/5 काम किया और चौथे दिन भी 1/5 काम किया और 5वें दिन भी 1/5 काम किया। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो 5 नीचे और ऊपर, और ये पूरा कट गया, कितना आया? 1। तो आप कह सकते हैं कि पूरा काम कितना होता है? तो पूरा काम 1 होता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, काम कितना होता है? 1। जो टोटल वर्क बोला जाएगा वो कितना होगा? 1। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें समय चाहे जितना दिन लगे लेकिन काम एक ही हो रहा है। सड़क बन रही है, सड़क चाहे जितनी लंबी हो, काम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। इसलिए टोटल वर्क क्या कहेंगे? टोटल वर्क 1 होता है। अपने अनुसार भी हम काम को सेट करेंगे। तो बात करें कार्य क्षमता और समय, जो हमने आपको बताया वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध कैसे रखते हैं। जैसे अगर कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक व्यक्ति ए जो है वो 10 दिन में काम कर ले रहा है, दूसरा व्यक्ति बी जो है उसे 20 दिन में काम कर ले रहा है। ठीक है, तो जिसका यहाँ पर समय कम है उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। वही काम कर रहा है वो 10 दिन में समाप्त कर ले रहा है और वही काम वो 20 दिन में दूसरा समाप्त कर रहा है। तो जिसका समय कम लग रहा है उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा, और जिसका समय ज़्यादा लग रहा है उसकी कार्य क्षमता कम। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। धीरे धीरे एग्जाम्पल से आपको हम एक जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं और आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए जिससे आपको आसानी हो। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। और अभी जहाँ तक हमने बताया कि अगर आप शुरुआत से वर्क और टाइम के
सारे क्वेश्चन कवर करते चले गए तो जो भी आपके मैथ से सारे क्वेश्चन वर्क टाइम से आते हैं तो हम वादा करते हैं कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और सबसे पहले आप कहेंगे कि यही हम करना है और ये जल्दी से हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। एक व्यक्ति है, कोई कार्य है, उसे 10 दिन में समाप्त करता है, समय दे दिया है, और बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों मिलेंगे तो कितना दिन में ये काम समाप्त करेंगे? तो ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है परसेंटेज मेथड, एक मेथड है भिन्न मेथड, और एक मेथड है एलसीएम। वर्क और टाइम में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लगभग 75 से 80% क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड से करेंगे। हालांकि ज़रूरत तो सबकी है, तीनों की है। अगर आप कहें कि पूरा एलसीएम मेथड से करेंगे तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर हमें भिन्न की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर हमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी, और एलसीएम मेथड से 75 से 80% हम आपको कवर करा देंगे। आइए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे कि इसे हम एलसीएम मेथड से ही क्वेश्चन करा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अभी धीरे धीरे बन रहा है एलसीएम मेथड से कराएंगे, भिन्न मेथड भी आपको सिखाएंगे आगे, और परसेंटेज मेथड भी आपको हम आगे सिखाएंगे। तो जैसे कि इसने बात कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, और बी इसे 15 दिन में समाप्त किया। ये 10 दिन में समाप्त किया और बी इसे कितना दिन में समाप्त किया? 15 दिन में समाप्त किया। ये अब हमारे पास काम नहीं पता है कि काम कितना है कि जिसे ये 10 दिन में समाप्त कर ले रहा है और ये 15 दिन में समाप्त कर ले रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो इससे कट जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो एग्जैक्ट ही एलसीएम लें, कोई भी बड़ा आप एलसीएम ले सकते हैं, बशर्ते एक काम ये होना चाहिए कि वो 10-15 से कट जाना चाहिए। तो 10-15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 10-15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, और ये जो 30 आया है ये है क्या? यही तो टोटल वर्क है। यही क्या है? टोटल वर्क है, पूरा काम जिसे आप कहेंगे, पूरा काम, ठीक है। अब ये एक काम है, पूरा काम 30 है, इसे 10 दिन में समाप्त कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। एक दिन में 3 करेगा, 2 दिन में 6, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 10 दिन में 30 काम कर देगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और ये 3 आया कैसे? 30 में आप 10 का भाग दिए। अब 15 दिन में समाप्त कर रहा है 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और ये है क्या? तो सबसे पहले जानिए कि ये क्या है? तो ये आपका कार्य क्षमता है। ये क्या है? कार्य क्षमता या वर्क कैपेसिटी। अब हमने आपको बताया कि जो समय होता है और कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत कैसे संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हम आपको बताएं तो जो 10 और 15 समय दिया है, 10 और 15, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 10 और 15 का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। कार्य क्षमता का रेशियो आप देख रहे हैं 3 अनुपात कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब जिसका समय कम उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा, जिसका समय ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता क्या है? कम है। इसीलिए आपसे हमेशा इस पर बात किया जाएगा कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत संबंध रखते हैं, ठीक है। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, बी की कार्य क्षमता एक दिन की 2 है। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे। और काम करना कितना है? काम 30 काम करना है। तो एक दिन जब 5 काम करेंगे और 30 काम करना है, कितना समय लगाएंगे दोनों मिलकर? तो कितना समय लगाएंगे? टोटल 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक भी जानते हैं, और ट्रिक वो आया कैसे? तो आप ध्यान दीजिए, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति X है और एक व्यक्ति Y है। कोई काम ये शुरुआत किए, अलग अलग दिन में कर लिए। हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति A है, X दिन में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति B है, Y दिन में काम कर रहा है।
ये x दिन है और ये y दिन है। जो ट्रिक बुकों में या किताबों में आप देखते होंगे कहाँ से ये आ गया, तो x दिन में ये कर रहा है, ये y दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कितना आएगा, x और y आएगा। तो x से जब इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y। और y से इसमें भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x। और जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस y, और पूरा काम यही आपका समाप्त हो गया। तो आपके पास जो ट्रिक आया वो ट्रिक क्या है, x y बटे x प्लस y। बहुत सारे बच्चे यहाँ से देखते होंगे कि आया कैसे। देखिए यही क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त, दोनों मिलकर कितना दिन कर सकते हैं। हमने अभी आपको एक ट्रिक फाइंड किया। ट्रिक कैसे होगा, ध्यान दीजिए, x y बटे x प्लस y, ये तो 2 पर लग जाएगा, लेकिन अभी 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, तो कितना आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो वही एलसीएम मेथड का जो कॉन्सेप्ट है हम आपको धीरे धीरे जनरेट करते चलेंगे, जिससे आपको समझ में आए। तो आप सीधा सीधा इस ट्रिक पर गुणा भी कर सकते हैं, 10 गुणे 15, और 10 15 का अगर आप जोड़ दें कितना आएगा, 10 15 कितना होगा, 25। तो 5 5 25, 5 3 15, और 5 दूना 10, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। टोटल कितना दिन में हो जाएगा, 6। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं, इस पर सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। एक बताते हैं कि जो सारे ट्रिक पढ़ते हैं आप लोग कहाँ से आता है, तो कॉन्सेप्ट से ही, बेसिक से ही निकल के आता है, आपको याद करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि पहले क्वेश्चन पे हमने आपको बहुत सारी ढेर सारी बात बताया कि कार्य क्षमता क्या होता है, समय क्या होता है और काम क्या होता है। फिर से समझ लें, काम क्या है, जो एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो पूरा काम होगा। कार्य क्षमता क्या होगा, अभी हमने वर्क शक्ति की बात किया कि कार्य क्षमता है क्या, फिर से ध्यान दें। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर वह कार्य कितना दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन को, इसको भी उसी आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ए है, उसे 6 दिन में समाप्त कर रहा है, बी जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर इनका एलसीएम लें कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 क्या है, 12 पूरा काम है, और इसकी कार्य क्षमता क्या आएगी, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 12 काम है टोटल। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो दोनों जब मिलेंगे, इनकी ये कार्य क्षमता है, दोनों मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जैसे इसमें कहा गया कि व्यक्ति ए जो है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, और व्यक्ति बी जो है उसे कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलेंगे तो उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, तो 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि ये 6 दिन में ही समाप्त कर दे रहा 12 काम। तो 6 दूना 12, ये क्या है, इसकी कार्य क्षमता है। 12 एकम 12, एक दिन में 12 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा, तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो टोटल दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, तो कार्य क्षमता जोड़ लें तो एक दिन में 3 काम, तो 12 काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो टोटल कितना दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप भी उसी मेथड से करेंगे। जैसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में किया है, इसने किया 20 दिन में, और बी कितना दिन में किया, 30 दिन में। तो टोटल इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का, तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। देखिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमको तो एलसीएम निकालने आता नहीं है, सारा काम एलसीएम पर हो रहा है, कैसे काम चलेगा। तो आप एलसीएम बड़ा भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ फिर देख लें,
ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितना दिन कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम इस काम कितना ले लिए 120। अब छोटा सा छोटा एलसीएम लेंगे तो आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। जैसे 60 काम टोटल है, जो भी एलसीएम लेंगे वो पूरा काम होगा। जैसे 60 एलसीएम है तो 20 तिया 60, एक दिन में कितना काम करेगा 3, 30 दूना 60, एक दिन में कितना काम करेगा 2। तो ध्यान दीजिए ये इनकी कार्य क्षमता है एक एक दिन की। जब दोनों मिलकर करेंगे, कह रहा था दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 5 काम एक दिन में, 60 काम कितना दिन में खत्म होगा, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 12 दिन। टोटल कितना दिन 12 दिन, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं, एलसीएम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए जैसे कि ए 20 दिन में काम किया, बी 30 दिन में काम किया, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, तो दोनों का एलसीएम हमने कहा कि 120 ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एलसीएम पढ़ना नहीं है, आपको एलसीएम से क्वेश्चन लगाना है। यहाँ एग्जैक्ट एलसीएम की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे नंबर की जरूरत है जो ये दोनों उससे क्या हो कट जाए। तो यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 20 छक्का 120, अगर टोटल 120 काम है तो एक दिन में कितना काम ये करेगा 6 काम करेगा। 30 दिन में कर रहा है 120 काम है तो एक दिन में कितना काम करेगा 30 चौका 120। अब इनकी कार्य क्षमता आप जोड़ेंगे तो ये 6 काम कर रहा है एक दिन में, ये 4 काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 10 काम होगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा, तो टोटल लगेगा 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ध्यान दीजिए अब यहां से फिर आप देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, अभी तक 2 लोग थे। और अभी जैसे किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखेंगे तो उसको हम देखकर फिर धीरे धीरे शुरुआत करेंगे वहाँ से। हमारा प्रयास यही है कि अभी जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो सोच रहे होंगे कि एकदम 0 लेवल है, इतना बताने की क्या ज़रूरत है। तो हमें उसको समझाना है जिसको अभी वो शुरुआत कर रहा है, जो चीज़ें अभी कमज़ोर है मैथ में। देखिए एक र्यूमर इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा है कि मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैथ आ नहीं सकता। हमारी समझ से मैथ बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, सबको आ सकता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप भूल नहीं सकते, आप प्रैक्टिस करते जाइए और सबसे अच्छे आप मैथ में होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए हम आपका मैथ कैसे अच्छा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए कोई कार्य है 12 दिन लगा रहा है, बी कोई कार्य है 15 दिन लगा रहा है, सी कोई कार्य है कितना दिन 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अगर तीनों मिलेंगे तो कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। आइए यहाँ पर तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। तो जैसे ही कहा गया कि ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त किया, 12 दिन में समाप्त किया, बी कितना दिन में समाप्त किया, 15 दिन में समाप्त किया, सी कितना दिन में समाप्त किया, 20 दिन में समाप्त किया। क्लियर, तो 12, 15, 20 का जो एलसीएम आएगा वो आप हमने बताया आपको कि एलसीएम के चक्कर में न पड़े, आप बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लेना होगा जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो 12, 15 का एलसीएम 60, 120 कुछ भी आप ले सकते हैं, बशर्ते उससे तीनों क्या हो विभाजित। अगर 60 काम ये टोटल है, जो एलसीएम लिया जाएगा वो क्या होगा, पूरा काम होगा। अगर टोटल काम 60 है और ये 12 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो अगर हम कहें ए 60 काम में एक दिन कितना करेगा, तो 5 काम करेगा। 15 से इसमें भाग दें, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये क्या है, इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता है। अब ध्यान दें, एक दिन में ए 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो टोटल तीनों जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 5, 4, 9, 3, 12, एक दिन में 12 काम होगा। और काम करना कितना है 60, एक दिन में 12 काम, तो 60 काम कितना दिन में समाप्त होगा, 12, 25, 60। टोटल कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। क्लियर, आगे बढ़े, किसी को कोई समस्या, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए देखिए, फिर वही क्वेश्चन आपको उसी तरीके से। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 12, 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसी आधार पर इसको भी प्रयोग करेंगे, उसे वैसे क्वेश्चन को हम लगाते चलेंगे। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को।
अगर हम बात करें ए, तो ए कितना दिन में काम किया, 12 दिन में। बी कितना दिन में काम किया, 24 दिन में। और सी वही काम कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन। ये अलग अलग अपना काम करते जा रहे हैं। तो एलसीएम कितना होगा इनका, तो 12, 24 और 36 का एलसीएम, अगर जैसे हम 12, 24 होता 24 ही ले लेते, या 12, 36 होता 36 ले लेते, लेकिन यहाँ पर 24 है तो 12, 24, 36 का जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। 72 भी ले सकते हैं, 144 भी ले सकते हैं, उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। जितना बड़ा एलसीएम लेंगे उतना कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए 72 काम अब टोटल आ गया कि करना कितना है, तीनों को 72 काम करना है। 12 दिन में ये समाप्त कर रहा था 72 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 6 काम करेगा, 12 6 72। एक दिन में बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा, 2। ये क्या है इसका, ये इसकी कार्य क्षमता है तीनों की। 72 काम में ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो जब तीनों मिलेंगे एक साथ मिलकर कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन में एक तीनों मिलकर 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम करेंगे। और काम करना कितना है, 72। तो 72/11 दिन में पूरा काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अब एलसी, अब देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए कितना आया था, 72/11। सेव नहीं हो रहा है, 72/11, 72/11, ठीक है। अब 72/11 दिन कौन सा आ सकता है, 11 5 55, 55 6 61 होगा, 11 6 के 66 6 72। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। आपका कौन सा आंसर है, सी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक ही कॉन्सेप्ट से लेके चलिए और धीरे धीरे हम आपको लेवल पे क्वेश्चन लाएंगे। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो उसको स्किप करना चाहेगा कि ये सब तो हमको आता है, आप आगे कुछ बताइए। तो पहले क्या करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लें, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन लाएंगे और वहाँ पर चीज़ें हम ये सब बता के आगे निकलना चाहेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर अभी कम क्लियर होगा। तो आप पहले तो बेसिक और छोटे चीज़ों को पकड़ें, तब धीरे धीरे आप बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर, 2 लोग मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दिए। कितना दिन में समाप्त कर दिए, 15 दिन में समाप्त कर दिए। और बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में, 20 डेज में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो पूरा काम होगा। तो एलसीएम आया कितना, 20 और 15 का। तो आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़ा आप एलसीएम ले लीजिए 300, और भी बड़ा ले सकते हैं। हमने बताया कि एलसीएम ऐसा नहीं लेना है कि जो एग्जैक्ट ही हो, बड़ा भी ले सकते हैं, बशर्ते ये दोनों उससे कटे। तो 15 से अगर इसमें आप भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ये कार्य क्षमता है इसकी। अगर 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 0 0 कट गया, कितना बार आएगा, 15 बार जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि ये दोनों मिलकर 300 काम में एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 300 काम में एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, और बी अकेले पूरे काम को 15 दिन कर रहा है। अगर एक दिन नहीं, ए और बी मिलकर 300 काम में एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं, और बी अकेले 300 काम में एक दिन में 15 काम कर रहा है। तो अगर बी अकेले एक दिन में 15 काम कर रहा है तो यहां भी 15 काम करेगा, लेकिन इन दोनों का मिलाकर 20 काम है। तो अगर बी जो है 15 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा, 5। या फिर क्या कर सकते हैं, ए और बी में से हम बी को घटा दें। देखिए ए प्लस बी में अगर बी को हम घटा देंगे तो बी से बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन, ए अकेला बचेगा। अगर ए और बी में से हम बी को घटा रहे हैं तो कार्य क्षमता भी घटेगी। 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 5।
तो ए अकेले पूरे काम को एक दिन में 5 काम कर रहा है, पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो 5 छक 30, कितना दिन करेगा? 60 दिन में करेगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, और ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ये ए और बी दोनों लोग मिले तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन जब बी अकेला पूरा कार्य करना चाहा तो उसे कितना टाइम लगा? 20। तो कह रहा है कि अगर ए अकेले पूरा कार्य करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ए और बी 15 दिन में पूरा काम कर रहे हैं मिलकर, और बी 20 दिन में, तो इनका एलसीएम लिए कितना है? 300। और एलसीएम क्या है? पूरा काम है, यानी 300 काम को करना है। अब ए और बी का एक दिन की कार्य क्षमता कितनी? 20। 300 काम में ए और बी एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, बी 300 काम में एक दिन में 15 काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर 20 काम कर रहे हैं। तो अगर बी यहाँ 15 काम कर रहा है तो यहाँ भी तो 15 काम कर रहा होगा, लेकिन ये दोनों मिलकर 20 कर रहे हैं। तो अगर बी 15 काम किया तो ए कितना किया? 20 में 5 काम किया। या फिर क्या कर सकते हैं, ए और बी में बी को घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो कौन बचेगा? अकेला ए बचेगा अकेला। अगर ए अकेला बच रहा है, अगर इन दोनों में से इसको घटा रहे हैं तो कार्य क्षमता भी घटेगी। 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 5। 300 काम करना है और एक दिन की कार्य क्षमता ए की 5 है, तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला होगा। क्लियर हुआ सबका? आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन ये है, तो ध्यान दीजिएगा, ए अकेले पूरे कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले पूरे कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और ए बी देखिए यहां पर, और ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर उसे कितना दिन कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें ये 12 दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में दोनों मिल कर रहे हैं, तो इसमें कार्य क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? हमने बताया था आपको कि जहां पर समय कम होगा वहां पर कार्य क्षमता उसकी ज्यादा होगी, और जहां पर समय ज्यादा होगा वहां पर कार्य क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो 12 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम आएगा कितना? 24 आएगा। 12 से भाग देंगे कितना आएगा? यहाँ पर 2। तो यानी ए 24 काम में अकेले कितना काम कर रहा है? एक दिन में 2 काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर 12 दूना 24, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ए और बी 8 तिया 24, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 24 काम में एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ये अकेला 2 काम कर रहा है। तो अगर ए यहाँ पर 2 काम कर रहा है तो यहाँ भी 2 काम कर रहा होगा 3 में। 3 में ए 2 काम कर रहा है, तो बचा कौन? बी। बी कितना काम कर रहा है? 1। अगर ए जो है 2 काम कर दिया 3 में, तो जो बचा है वो कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। तो बी कितना काम करेगा? 1। या फिर इन दोनों में से इसको घटा देते हैं, ए और बी में ए को घटाएंगे, 3 में से 2 गए, कितना होगा? 1। अगर ए पर डे प्रतिदिन 1 काम करेगा तो 24 काम में 1 काम पर डे कर रहा है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? 24 दिन में समाप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो बी पूरे कार्य को अकेले 24 दिन में समाप्त करेगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को देखें, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, और तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन जैसे भी आप इसके पहले 2 क्वेश्चन किए हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखें। तो यहां से क्वेश्चन को देखें आप लोग, तो ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में किए? 5 दिन में किए। और बी अकेला कितना दिन में किया यहाँ पर? अच्छा, ए अकेला कितना दिन में किया यहाँ पर? 8 दिन में किया।
अगर दोनों का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। 8 और 5 का एलसीएम 40, यानी पूरा काम करना कितना है, 40 काम करना है। 5 से इसमें भाग देंगे कितना बार जाएगा, 8। 8 से इसमें भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5। तो कह सकते हैं ए और बी 40 काम में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। और ए 40 काम में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो अगर ए यहाँ पर 5 काम कर रहा है 40 काम में, तो यहाँ भी वो 5 काम कर रहा होगा 8 काम में। अगर 8 काम में ए 5 काम कर रहा है तो 8 में बचा कितना, 3। तो 3 काम कौन कर रहा होगा, बी। या तो हम ए और बी में से ए को घटा देते हैं। अगर ए और बी में ए को घटाएंगे तो कार्य क्षमता घटेगी। 8 में से 5 गए कितना होगा, 3। तो ए अकेला पूरा कार्य एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3। और अकेला पूरा कार्य कितना दिन करेगा, 40/3 दिन। तो आप कह सकते हैं ए पूरे कार्य को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी। फिर से ध्यान दें, ए और बी मिलकर 5 दिन में काम कर रहा है, पूरा जितना काम है वो 5 दिन में समाप्त कर दे रहा है। और ए अकेले पूरे कार्य को 8 दिन में कर रहा है। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हुआ, 40। तो 5 और 8 का एलसीएम अगर 40 है, 40 पूरा काम हो गया। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, 5 8 40। एक दिन में कितना काम किया, ए दोनों मिलकर 8 काम किए, ये कार्य क्षमता है। ठीक है। ए 40 काम में कितना काम किए, 5, ये भी कार्य क्षमता है। तो हमने क्या किया, ए और बी में से अगर ए को घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा। ए और बी में अगर हम ए को घटा दें तो माइनस प्लस कट गया, तो बचा क्या, बी। अगर हम इनमें से इसको घटा रहे हैं तो कार्य क्षमता तो घटेगी। 8 में से 5 गए कितना, 3। तो 40 में आप 3 का भाग देंगे तो ए अकेले पूरे काम को कितना दिन समाप्त करेगा, 13 सही 1/3 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर से बताइएगा, हम सारा चीज़ फिर से आपको क्लियर करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखें। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितना समय में पूरा कर सकेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो ए, बी और सी पूरे कार्य को कितना मिनट में किया, ये 30 मिनट में किया। ठीक है। इसके बाद ए और बी ये दोनों कितना मिनट में कर रहे हैं, ये 50 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है। 30 और 50 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 और 50 का एलसीएम सीधा सीधा 3 × 5 = 15, 150। 30 और 50 का कितना एलसीएम हो गया, 150। 30 से इसमें भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15। इसमें भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, 5 × 3 = 15। यहां तक क्लियर। तीनों लोग 150 काम में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ये दोनों लोग 150 में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अगर इन तीनों का एक दिन में 5 काम, इन दोनों का एक दिन में 3 काम, तो बचा कितना, 2। अगर ए और बी यहां पर 3 कर रहा है तो यहां भी तो 3 कर रहा होगा। अगर ए और बी मिलकर यहां पर 3 काम कर रहा है तो यहां भी तो 3 काम कर रहा होगा। लेकिन ये तीनों 5 कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा, 2। या फिर इस तरीके समझें, ए, बी और सी में से हम घटा देते हैं ए और बी को। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट खुलेगा तो सब क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचा क्या, सी बचा। तो इनमें से अगर इसको हम घटाएंगे, ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो कार्य क्षमता घट जाएगी। तो 5 में से 3 गए कितना, 2। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो 2 से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो सी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, 75 दिन में करेगा। सी पूरे कार्य को कितना दिन करेगा, 75 मिनट। ये मिनट है। ए बी सी 30 मिनट में कर सकते हैं, ए बी 50 मिनट में कर सकते हैं। तो 75 75
मिनट, 75 क्या है, मिनट है, ठीक है, 75 मिनट है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से आप समझ लें। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में कर सकता है, ए और बी 50 मिनट में कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम 150, जो एलसीएम आया वो पूरा काम, जो एलसीएम 150 आया क्या है वो पूरा काम है, 150 काम करना है। तो ए बी सी 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। 1 मिनट में 150 में कितना काम करेगा, 5, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्य क्षमता इसकी है। ए और बी 150 काम में 1 मिनट में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इनको इनमें से घटा देते हैं, ए बी सी में से ए बी को घटाए तो बचा कौन, अकेला सी। अगर इनमें से इसको घटा रहे तो कार्य क्षमता घट गई, 5 में से 3 गए, कितना 2, तो 150 में 2 का भाग दिए, तो सी अकेले कितना मिनट में काम कर सकता है, ये 75 मिनट है। 75 मिनट में सी अकेले पूरा काम को कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बन रहे हैं आजकल। है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आप समझिए। जैसे कह रहा है, ए एक कार्य का आधा भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो फिर कहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। फिर से ध्यान दीजिए, आधा भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 2/5 भाग, 2/5 भाग, फिर से समझिएगा, 2/5 भाग 6 दिन में समाप्त हो रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, पूरा काम मतलब एक काम कितना दिन में होगा, और एक को हम टोटल वर्क बोलते हैं। अगर पूरा काम एक भाग हमें निकालना है तो सीधा हम कर सकते हैं 6/2/5, और 5 ऊपर चला जाएगा, 6 × 5/2, 2 तिया 6 और 5 तिया कितना है, 15। या फिर इस तरीके से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 5 तिया कितना होगा, 15। पूरा काम कितना दिन में होगा, 15 दिन में होगा। फिर आप फिर से समझें, अगर हम कह दें कि 1/4 भाग 3 दिन में समाप्त हो रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, 4 ऐसे ले जाकर गुणा कर दें, 1 भाग कितना दिन में समाप्त होगा, तो 4 तिया कितना होगा, 12 दिन। ठीक है। या फिर आप समझिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त हो रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में होगा, तो 2 से ऐसे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4 और 3 दूना कितना होगा, तो 1 भाग कितना दिन में होगा, 6 दिन में होगा। 1 भाग कितना दिन में होगा, 6 दिन में होगा। और ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम आपसे कहें, अब आते हैं क्वेश्चन पर ही, क्वेश्चन से ही समझिए। जैसे यहाँ पर कहा आधा भाग 5 दिन में, 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता है। अगर आधा 5 दिन में, तो फिर आधा और 5 दिन में, तो 5 5 कितना होगा, 10। तो वैसे ही आप ध्यान दीजिए, अगर ए आधा भाग 5 दिन में, तो पूरा 1 भाग कितना दिन में करेगा, 10 दिन। ठीक है, पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। वैसे ही बी यहां पर 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है, 3/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया, चाहे 9/3/5 करें, या हम ऐसे ही कैंसिल कर दें, 3 तिया 9 और 5 से गुणा कर दें, तो 1 भाग या पूरा भाग जो है वो कितना दिन में होगा, 5 तिया 15 दिन में। ठीक है, यानी बी पूरा काम कितना दिन करेगा, 15 दिन में। ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। ऐसे ही सी को अगर हम बात करें, सी का 2/3 भाग 8 दिन में अगर कर रहा है, तो पूरा एक काम कितना दिन में करेगा, 1 भाग या 1 काम
2 चौक 8 4 तियां 12। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ए आधा भाग 5 दिन कर रहा है तो एक भाग 10 दिन में करेगा। 3/5 भाग 9 दिन कर रहा है तो एक काम पूरा काम 15 दिन में करेगा। सी 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। अब हमारे पास सबका पूरा काम मिल गया, कितना दिन में ये कर सकते हैं? ए पूरे काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में, सी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। एलसीएम इन सब का अगर आप लेंगे तो 10, 15 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपके अनुसार है, आप एलसीएम कितना जल्दी ले सकते हैं। जितना जल्दी आप एलसीएम लेंगे वर्क टाइम के वो क्वेश्चन उतने जल्दी सॉल्व होंगे। आप चाहे भिन्न का तरीका लें, चाहे परसेंटेज का तरीका लें, चाहे आप एलसीएम का तरीका लें, आपको वर्क टाइम में एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। भिन्न में भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम, जैसे एलसीएम आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर एग्जैक्ट एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। बिना एग्जैक्ट एलसीएम के आप काम नहीं होगा, क्योंकि आप बड़ा तो ले नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं। 60 का 120 भी ले सकते हैं। 120 भी लेंगे तो आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 12 पच्चे 60। 10 का भाग दिए तो 6, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60। 60 काम में एक दिन में 6 काम कर रहा है, 60 काम में बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 60 काम में सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। जब तीनों मिलकर, देखें यहाँ पर कह रहा है तीनों मिलकर कितना दिन करेंगे? जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। तो 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 काम। अगर एक दिन में 15 काम तो करना कितना है? 60। अगर एक दिन में 15 काम हो रहा है और करना 60 काम है तो कितना दिन में समाप्त होगा मेरे भाई? 4 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त होगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा? 40। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। कह रहा है ए किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? क्लियर? तो आइए देखें, ए 1/6 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 6 पंचे कितना? 30 दिन में। और बी 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है तो एक काम कितना दिन में करेगा? चाहे तो 8/2/5 करे, 5 ऊपर चला जाएगा, और चाहे तो आप इस तरीके से कैंसिल कर दें। 2 चौक 8, 5 चौक कितना होगा? 20। क्लियर? ए पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिलेंगे तब कितना दिन में करेंगे? तो 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 30 दूना 60, 20 तियां 60। 60 काम में ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, 60 काम में बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। और जब ये सब मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? जुड़ जाएगी। 3 2 5, एक दिन में 5 काम, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? 12 डेज लगेगा, 12 दिन। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला। कितना दिन में समाप्त करेंगे? 12 दिन में काम समाप्त कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1/4 भाग 10 दिन में। 1/4 भाग कितना दिन में? 10 दिन में। अगर 1/4 भाग 10 दिन में काम हो रहा है तो पूरा काम कितना होगा? 10 चौक 40 दिन में। 1/3 भाग 20 दिन में तो पूरा काम कितना होगा? 20 तियां 60 दिन में। अरे भैया 1/4 भाग कितना दिन में? 10 दिन में हो रहा है। तो अगर 1/4 भाग 10 दिन में हो रहा है पूरा काम कितना होगा? तो 10/1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। तो आप सीधा सीधा यहां से कर सकते हैं कि कितना होगा यहां पर? तो ए पूरा काम 40 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। बी यहां पर देख रहे हैं 1/3 भाग 20 दिन में,
तो 20 बटा, अगर पूरा कराना है तो 20 बटा 1/3 या 3 जाके यहाँ गुणा होगा, 4 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा 20 तियाँ 60। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 60 और 40 का एलसीएम 120 होगा। यहाँ पर इसका भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पर इसका 2। तो कह सकते हैं ए 120 काम में एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी 120 काम में एक दिन में 2 काम कर रहा है। और जब ये दोनों साथ में करेंगे, दोनों मिलकर, तो जब दोनों मिलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ेगी, और जब कार्य क्षमता जुड़ेगी तो 3 2 5, एक दिन में 5 काम होगा। और करना कितना है? 120 काम, तो एक दिन में 5, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 24 दिन आएगा। कितना? 24 दिन, यानी पूरा काम ये 24 डेज में कर लेंगे, और इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर हुआ? फिर से ध्यान दें, ये 40 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया? 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग कितना दिन में? 10 दिन में काम हो रहा है। अगर 1/4 भाग 10 दिन में, तो एक काम कितना दिन में होगा? तो ये 4 जाके इस 10 में गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा? ए पूरा काम 40 दिन में करेगा और बी 20 तियाँ 60, बी 60 दिन में पूरा काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 24 दिन में करेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके आगे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, और क्वेश्चन को समझें अच्छे से। जैसे कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो अगर 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 5/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं 5 तियाँ कितना हो गया? 15। तो आप यहाँ से अगर हम कहें ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 5 तियाँ कितना होगा? 15। टोटल कितना दिन में होगा? 15 दिन में होगा। ठीक है, ए पूरा काम कितना दिन में करेगा भैया? 15 दिन में करेगा। फिर यहां से देखिए 2/5 भाग भी 10 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो आप यहां से अगर पूरा काम निकालेंगे तो 2 25 कितना होगा? 10, और 5 का अगर यहाँ पर गुणा कराएंगे हम, तो बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। क्लियर हो रहा है? फिर से ध्यान दीजिए, 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 5 तियाँ 15। कैसे हो रहा है? ध्यान दीजिए, 5/1/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, या 1/3 भाग अभी हमने 1-2 क्वेश्चन में जैसा पीछे समझाए हैं। अगर जिसको क्लियर नहीं हो रहा है तो पीछे से जाके देखेंगे तो सारा चीज़ क्लियर होगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 15 और 25 का एलसीएम जो आएगा वो 75 होगा। ठीक है, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 75 होगा। देखिए एलसीएम आप भी ऐसे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से निकालेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। लोग कहते हैं कि हमारा मैथ कमज़ोर है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा आप लोग बोलते रहते हो। ठीक है, तो मैथ किसी का कमज़ोर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सबके लिए वही होता है। ठीक है, जो आपसे अच्छे हैं उनका कैलकुलेशन बड़ा तेज़ है, वो आपसे तेज़ी से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो तो मैथ में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आप लगा ना सको। ये हम जानते हैं कि अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा जाएंगे। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। 15 और 25 का एलसीएम 75, ये पूरा काम है 75 काम ए कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 5 75, एक दिन में 5 काम करेगा। 25 तियाँ 75, एक दिन में बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। क्लियर है? तो अगर हम कहें दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता जुड़ेगी। 5 3 8, एक दिन में 8 काम हो रहा है, और करना कितना है? 75। करना कितना है? 75। तो ध्यान दीजिए, तो 75/8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो 8 9 72 होता है, 72 3 75 और बटे 8, 9 सही 3/8 दिन में ये काम क्या होगा? पूरा खत्म हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी। तो इसका आंसर सी होगा, 9 सही 3/8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन जो आया है
ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन टेट में, यूपी टेट में भी पूछा गया है। आप देख रहे हैं सीजीएल 2005 में आया, यूपी टेट में आया। ये क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, बहुत सारे एग्जाम में आया। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस पेपर को खोल कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ से दिखाई देगा। क्लियर है? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में, सी तथा ए इस कार्य को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अकेला बी इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? अकेला बी इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ये क्वेश्चन जो है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अब पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है इसका। अभी तक साधारण क्वेश्चन बनते थे, साधारण ये भी है, आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनते जाएंगे। अभी एक दो टॉपिक में फिर हम लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो विद्यार्थी पढ़ चुका है एक बार वर्क टाइम। ठीक है? तो यहाँ से कह रहा है कि ए और बी ये दोनों मिले और पूरा काम कितना दिन में कर दिए? 12 दिन में कर दिए। बी और सी ये सब कितना दिन में कर दिए? 15 दिन में कर दिए। ठीक है? सी और ए ये सब कितना दिन में किए? 20 दिन में किए। क्लियर? 12, 15, 20 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा कितना? 12, 15, 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा। यहां से जब भाग देंगे 12, 25, 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक? तो कह सकते हैं ए और बी 60 काम में एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी और सी 60 काम में 4 काम कर रहा है एक दिन में, सी और ए 60 काम में एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्लियर है? यहां से अब ध्यान ये देना है कि हमें निकालना किसका है? ए, बी और सी तीनों का। और जब तक हम तीनों का नहीं निकाल लेंगे तब तक हम बी अकेला कितना दिन में करेगा ये नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो हमें निकालना है कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान ये देना है कि ए यहां भी है, ए यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है। ठीक है? तो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया, तो हम यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं। अगर ए 3 बार आता, बी 3 बार आता, सी 3 बार आता, तो यहां हम 3 से गुणा करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम बताते हैं बेसिक से। अब यहां 2 से गुणा कर दिए, अब ये तीनों का निकालना है, तीनों कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 5, 4, 9, 3, 12 और जब भाग देंगे तो 12, 25, 60, 5 दूना कितना होगा? 10। तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? 10 दिन में कर देंगे। तीनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। तो तीनों 10 दिन में, 10 डेज में काम समाप्त कर देंगे। हमें निकालना है बी अकेले कितना दिन में कर सकता है, तो ए, बी और सी ये मिलकर 10 दिन में काम समाप्त कर दिए। अब अगर हमें बी निकालना है तो यहां पर बी कहां नहीं है पहले उसको देखना है। तो ए और बी और सी यहां पर है, सी और ए में यहां पर बी नहीं है। ठीक है? तो सी और ए में बी नहीं है और सी और ए मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं? 20 दिन में। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20, 10 दूना 20, 20 एक कम 20। ठीक है? और हमें निकालना किसका है? सी का। नहीं, हमें निकालना किसका है? बी का। तो बी कैसे आप निकालेंगे? ध्यान दीजिए इसको। ठीक है? ध्यान दीजिए, हमें निकालना किसका है? बी का। ठीक? तो इनमें से इसको हम घटा देते हैं, 2 में से 1 गए, कितना होगा? 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा, ए बी सी और में से सी और घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से अकेला बी बचेगा। 2 में से 1 गए, कितना होगा? 1। अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से गुणा क्यों किया गया? क्योंकि जब ए और बी पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/12 काम करेंगे। बी और सी
अगर 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। सी और ए 20 दिन कर रहा है तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। क्लियर। अब अगर हम सबको यहाँ पर जोड़ दें, या अगर हम यहाँ पर सबको जोड़ दें, जैसा कि यहाँ पर देख लें a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, और अगर हम सबको जोड़ दें यहाँ पर, क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त हो गया है। बस ये बताना है कि यहाँ पर 2 से गुणा क्यों किया गया। तो 1 बटा, या फिर से ध्यान दीजिए यहाँ से पूरा देखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और अगर हम a प्लस बी का एक दिन का काम निकालें तो a प्लस बी एक दिन में, a और b एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/12 काम करेंगे। b और c 15 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। c और a 20 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2a, क्योंकि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, 2b 2c, और 15 20 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तियाँ 60। ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना होगा, 5 4 9 3 12 12, और यहाँ पर आएगा कितना, 1/5। अगर हम यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, 2 यहाँ जाके गुणा होगा तो a प्लस बी प्लस सी 2 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो आएगा 1/10। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी एक दिन में 1/10 काम कर रहे हैं तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है।